हमारे कैसे हैं आप। तो आज हम अच्छा मानेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉपिक को लेकर चलेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे शुक्राणु जनन, जिसे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस से इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और इसके प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर तरीके से। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो होती है वो टेस्टिस के अंदर होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है आपका, ये टेस्टिस है। टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस को क्या नाम है, वृषण कहते हैं। वृषण के अंदर ये डिवाइड किया दिख रहा है, इसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं, मतलब टेस्टिकुलर जो एपिडर्मिस होती है वो हो जाती है। इसके अंदर पाया जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये है आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो जाता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होता है आपका टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स, जिससे टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स को लेकर के इसको कट करते हैं। जब इसको कट किया जाएगा तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा। इसमें क्या क्या होता है, सबसे आउटर लेयर होती है, इसके मध्य को जर्मिनल लेयर भी लोग कहते हैं। इसी जर्मिनल लेयर से बनता है स्पर्मेटिड्स, यानी यहीं से स्टार्ट होता है स्पर्म का बनना। अब इधर आप जो लेयर देख रहे हैं जर्मिनल लेयर कहते हैं, और ये आपका कहते हैं जर्मिनल लेयर से जर्म सेल्स हो जाता है, इसे प्रिमोर्डियल सेल्स भी कहते हैं, जो आगे डिवाइड करके या कह सकते हैं सूत्री और सूत्री विभाजित होकर के स्पर्म का निर्माण करते हैं। अब इसमें देखिए ये साइड में जो आपको दिख रहा है, ये होते हैं सर्कुलर सेल्स, जो बन रहे शुक्राणु को पोषण देने का कार्य करता है। इसी बीच में जो स्पेस दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, लीडिंग सेल्स होता है। लीडिंग सेल्स का काम करता है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना, क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करना, जो इसके लिए ज्यादा कार्यरत होता है। अब इसके बीच वाला जो भाग होता है इसको हम लोग ल्यूमन कहते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमको पढ़ने का टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस को आगे बढ़ाएंगे, बाकी चीजें आपको समझ जाएगी कि हो जाता है सर्कुलर सेल्स होता है, पीछे खाली जगह को हम लोग कहेंगे, जो इसके दो सर्कुलर सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस में पाए जाते हैं यहाँ पे लीडिंग सेल्स पाए जाते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हार्मोन जो होता है उसको सीक्रेट करते हैं। ठीक, ये इसके डिवाइड मतलब स्पर्म के बनने में काफी मदद करते हैं, मतलब ह्यूमन हार्मोन्स कहते हैं इसको। अब इसके अंदर का जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम लोग करेंगे ल्यूमेन। तो हम ये जर्म सेल लेते हैं, आगे देखते हैं जर्म सेल, ये है जर्म सेल। जर्म सेल आगे जब विकसित होगा, यानी आगे जाके क्यों बनाता है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम और एक होता है स्पर्मेटोगोनियम, एक होता है स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, तो जो गोनिया शब्द है ये प्लूरल शब्द है, मतलब ज्यादा, क्योंकि एक स्पर्म तो बनेगा नहीं, बनते स्पर्म की संख्या ज्यादा होती है। तो हम सिर्फ एक स्पर्म को लेकर चलेंगे, बाकी सबका प्रोसेस एक ही होता है। तो एक स्पर्म समझ लेंगे तो इसके तरह से हम आगे देखेंगे कि ये सारे स्पर्म कैसे बनते हैं। तो एक साथ में बहुत सारे स्पर्म बनते हैं, तो एक सेल को लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। प्लूरल हो गया, और ये होता है सिंगुलर, जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, सॉरी स्पर्मेटोगोनिया ये है जो ज्यादा संख्या में होता है, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और आपका स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो सिंगुलर है, एक स्पर्म को स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। अब स्पर्मेटोगोनियम जो होता है, ये स्पर्मेटोगोनियम में क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो 2m है, यानी कि यहाँ पे 46 है। फिर आगे क्या होता है, मियोसिस की क्रिया होती है, ये संख्या भी आगे बढ़ाता है। तो बढ़ा करके क्या करेंगे, दो टाइप के सेल्स बनाते हैं, एक टाइप ए कहते हैं और एक टाइप बी कहते हैं। दोनों में इनकी संख्या बढ़ती है, लगातार बढ़ती है। ये जो ए टाइप के स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, सॉरी स्पर्मेटोगोनियम जो होते हैं, ये क्या कहते हैं, रिजर्व करके रख लिए जाते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर इसको दोबारा मियोसिस करके इनकी संख्या को बढ़ा सकें, यानी रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम स्टॉप कर लेते हैं, ए को लेकर चलते हैं टाइप बी। टाइप बी में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 2 होता है। फिर टाइप बी जो होता है वो डिवाइड करेगा माइटोसिस, यानी कि हम सब सूत्री विभाजन होगा, ठीक है, अपनी संख्या बढ़ाएगा। यानी 2n है, ये फिर आपका 2n और बनेगा, मतलब 4n हो जाएगा, इसकी संख्या बढ़ जाएगी 2 से और आगे मतलब लगातार बढ़ती जाएगी, ये नहीं जाएगा और आगे आगे बढ़ते हुए चल जाएगा। यानी क्या कह सकते हैं कि एक और बन जाएगा 2n इधर, फिर बन जाएगा 2n इधर बन जाएगा। इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n ही है। ठीक, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पुनः क्या करेगा, अब यहाँ पे जाकर के इसका मियोसिस होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होगी। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये अपने जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो 2n है, ये 2n सिंगल सिंगल में यानी आधे आधे बढ़ जाएंगे, n बनेंगे और n बनेंगे, जिसे हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। यानी अर्धसूत्री पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसमें कि क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी। अब जब ये आधी हो जाएगी तो पुनः इसके बाद कुछ समय के पश्चात फिर इसमें सेकेंडरी क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपका पुनः डिवाइड होगा थ्रू द मियोसिस, यानी कि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन पुनः होगा और अर्धसूत्री विभाजन पुनः होने पर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्मेटिड में, यानी ये स्पर्मेटिड बना देगा। तो देखिए यहाँ पे जो n था ये भी बनाया 1n 2n, यानी कि जो 4 सेल है, दो अलग हुए थे, 2 से बनेंगे 4, यानी 1 2 और एक यहाँ हो जाएगा 3 और एक यहाँ हो गया 4, यानी एक स्पर्मेटिड जो है सेकेंडरी स्पर्मेटिड जो एक है उससे बनेंगे तो दूसरा उससे भी बनेंगे, तो इस प्रकार से 4 स्पर्मेटिड बन जाएंगे। अब स्पर्मेटिड जो बन गए ये आगे मैच्योर होंगे, मैच्योरिटी यानी कि आपको पता है कि जो स्पर्म होते हैं इसको जो न्यूट्रिशन देते हैं वो आपको सर्कुलेशन देते हैं, यानी ये मैच्योर होगा और मैच्योर होकर के बनाएगा स्पर्मेटिड। जो स्पर्मेटिड जो है ये जो होता है ये आपका स्पर्म होता है, लेकिन एक चीज याद रखिए, जो स्पर्मेटिड होता है ये सिर्फ केंद्रक के साथ होता है, यहाँ पे टेल नहीं
याद रखेंगे स्पर्मेटिड में टेल नहीं होता है, यानी कि पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं है, स्पर्म तो पर है इसके पास मूव करने के लिए टेल नहीं है, यानी कि कुछ नहीं है। तो आगे बढ़िए इस पर कुछ समय के बाद ये विकसित हो जाएगा, यानी कि पूर्ण रूप से डेवलप हो जाएगा, जिसके पास टेल लग जाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, जो कि पूर्ण स्पर्म में बन जाता है। लेकिन अभी इसकी मैच्योरिटी नहीं है, स्पर्म तो बनके तैयार हो चुका है लेकिन इसकी मैच्योरिटी नहीं। अब मैच्योरिटी के लिए क्या होता है, अपना आप जाते हैं यहाँ पे, जब इसके टेस्टिकुलर ट्यूब्स के अंदर जब आपका क्या नाम है ये बन जाता है, तो बनने के बाद मैच्योरिटी आगे बढ़ता है और आगे जाता है एपिडाइडिस की तरफ, तो जब इसकी वह सब डिफरेंशिएट टू भी क्या करके इस पर का यहाँ पहुंचेगा एपिडाइडिस के बाद। एपिडाइडिस में इसको मैच्योरिटी यानी कि यहाँ पे कुछ समय तक रुकता है और यहाँ पे ये पूर्ण मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होने के बाद ये जब हो जाता है क्या नाम है इस पूर्ण से यानी कि वह सब डिफरेंस होते हुए आगे बढ़ता है। तो याद रखें यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की क्रिया यानी कि इस जर्म सेल से स्पर्म बनने की क्रिया है कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन एक क्वेश्चन और उठ गया स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, यानी इसे कहा जाता है हम स्पर्मियोजेनेसिस। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि स्पर्मियोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि स्पर्मेटिड से स्पर्मियोजोआ बनने की क्रिया, यानी ये दो स्टेप की जो क्रिया है इसको हम लोग कहते हैं क्या स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। टोटल को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, लेकिन इसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिकल लाइन में भी इससे पूछा जाता है, यानी कि पैरामेडिकल क्वेश्चन है वहां पे भी पूछा जाता है कि मेल हार्मोन्स क्या होता है, सर्कुलेटरी सेल्स क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, लीडिंग सेल क्या होता है, लीडिंग सेल से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ये सारे क्वेश्चन आपसे मिल जाते हैं। कितने जल्दी याद रखिए जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया होती है इसमें टू टाइम है कि दो बार आपका जो होता है टू टाइम दो बार आपका क्रिया होता है सूत्री के बारे में होता है और दो ही बार आपका अर्धसूत्री होता है, यानी टू टाइम आपका मियोसिस होगा और टू टाइम आपका मियोसिस और टू टाइम माइटोसिस के लिए होगा। ये था आपका टॉपिक। लेक्चर आपको अच्छा लगे, समझ में आया, टॉपिक समझ में आया, कमेंट करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू।